इस समय की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली का सीएम कौन होगा, नाम सुन के आप चौंक जाएंगे और कहीं ना कहीं यह सभी के लिए एक नई चीज होगी। हालांकि बात चल रही थी राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है, तो इस समय जो हम नाम बताने जा रहे हैं वो उत्तर पूर्वी दिल्ली सांसद मनोज तिवारी, उनका नाम चल रहा है। ये चौंकाने वाला नाम है और यह भी हो सकता है। आप हमारी ये पूरी खबर देखिए, इस समय की सबसे बड़ी यह अपडेट है जो आपको देखनी चाहिए। और उनकी जगह लोकसभा का प्रत्याशी कौन होगा उत्तर पूर्वी दिल्ली से, यह भी आप देखिए और समझिए कि हमारे सोर्स जो बता रहे हैं वो कितना दमदार है। और क्या अगर ऐसा होता है तो दिल्ली कितना काम करेगी, इस चेहरे के साथ दिल्ली कितनी तरक्की करेगी और बहुत कुछ दिल्ली में चेंज होने वाला है। अपने कमेंट हमारे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, क्या ये यानी मनोज तिवारी या और जो लोग इस समय दौड़ में हैं, यह कितना इफेक्टिव है और यह इनमें से कौन सा दिल्ली का सीएम चेहरा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी की विदाई तय हो गई है। लोगों ने बीजेपी को जनादेश दिया है, यानी केजरीवाल तो गए, अब बीजेपी में मुख्यमंत्री कौन होगा, चेहरा कौन सा होगा, इसकी उठापटक शुरू हो गई है। हालांकि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो कह रहे हैं कि अगले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर हम यह फाइनल कर लेंगे, मगर इसके साथ साथ फाइनल तो कर लेंगे, किसका नाम चलेगा, कौन सा चेहरा होगा, क्या खूबियां होंगी, क्या प्लस माइनस होगा, यह भी देखने वाली बात है। मगर हमेशा बीजेपी ऐसा काम करती है जो किसी को भी आइडिया नहीं होता। लोग अनुमान लगाते रह जाते हैं और चेहरा ही ऐसा आता है जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता था, जिसने सोचा भी नहीं था। और यही शायद नरेंद्र मोदी का स्टाइल है। हरियाणा में रातों रात खट्टर जी को बदल दिया गया, जो अब नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे दोस्त थे। 1 हफ्ते पहले ही बोला था नरेंद्र मोदी ने कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम बहुत लंबे तक साथ रहे हैं, ये कहें बचपन के दोस्त तो ऐसा भी कह सकते हैं, बहुत पुराने दोस्त। मगर 1 हफ्ते बाद ही खट्टर जी को हरियाणा की सरकार से इस्तीफा देना पड़ा और वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। मध्य प्रदेश की बात करें, शिवराज सिंह चौहान, जिनके नाम और चेहरे पे बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, बम्पर जीत के साथ बीजेपी ने वहां सरकार बनाने की कवायद शुरू की थी, रातों रात शिवराज चौहान को बदल दिया गया और वो इस समय केंद्र में मंत्री हैं, उनकी जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री है। यानी कुछ भी हो सकता है, यह सिर्फ एक अनुमान है जो कि सोर्सेज द्वारा हमें पता चल रहे हैं। अब ऐसे में दिल्ली की बात करें, दिल्ली में इस समय जो सोर्स बता रहे हैं वो 4 से 5 नाम ऐसे हैं जो रेस में हैं। पहला नाम जो चौंका देगा आप सबको, पहला नाम मनोज तिवारी का भी चल रहा है। जी हां, सांसद हैं मनोज तिवारी, उनका नाम भी चल रहा है और मजबूत दावेदारों में है, क्योंकि उनको केंद्रीय मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल होना था, मगर बीजेपी ने उनको शामिल नहीं कराया। यानी पहला जो सोर्स का पक्का होने का जो रीजन है वो ये है कि उनको फ्री हैंड दिया गया कि आप दिल्ली में मेहनत करिए, दिल्ली में सरकार बनाने में मेहनत करिए, उस समय आपके लिए पार्टी सोचेगी। यानी मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद, दिल्ली का सीएम चेहरा हो सकते हैं, रेस में वो भी हैं। ऐसे में अगर वो सीएम नहीं बनते हैं तो अलग चीज है, बनते हैं तो उनकी जगह उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद कौन होगा, कौन फाइट करेगा, किसके नाम से यहां दोबारा इलेक्शन में लड़ा जाएगा। पुराना चेहरा है, लगातार तीसरी बार जीत के आए हैं, बड़ा चेहरा होने की वजह से पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल के बहुत लोग उनको सपोर्ट करते हैं, इसी कारण वो जीतते भी हैं बीजेपी और पूर्वांचल की वजह से होने के लिए। अब आप ऐसे सोचिए कि उनको रिप्लेस करने के लिए कौन आएगा। रिप्लेस करने के लिए जो आ रहा है वो मनोज तिवारी की धर्मपत्नी सुरभि तिवारी हैं। जी हां, जो सोर्स कह रहे हैं मनोज तिवारी की धर्मपत्नी उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद प्रत्याशी हो सकती हैं बीजेपी से।
क्योंकि पिछले कई दिनों से उनके इलेक्शन से, यानी सांसद मनोज तिवारी के इलेक्शन से, इसी फरवरी के शुरुआत में जब इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, तब से मेहनत कर रही हैं। हर गली, हर चौक चौराहे, हर विधानसभा में वो गई हैं मनोज तिवारी के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए। एक्टिव है बीजेपी में। और साथ ही साथ इस जो विधानसभा के इलेक्शन हुए दिल्ली के, इसमें तो वो हर विधानसभा में गई हैं, खासकर उत्तर पूर्व दिल्ली के। तिमारपुर गई हैं, करावल नगर गई हैं, घोंडा में भी आई हैं, करावल नगर के साथ साथ मुस्ताबाद भी गई हैं, रोहतास नगर भी गई हैं, सीमापुरी भी गई हैं, बाबरपुर भी गई हैं। यानी जो उनके इलाके में आने वाला जो भी विधानसभा है, वहां सभी में वो गई है प्रचार प्रसार के लिए। और लगातार मनोज तिवारी के साथ रहती हैं, हर बारीकी को समझती हैं उनके साथ। ऐसे में वो यहां से बीजेपी की लोकसभा की प्रत्याशी भी हो सकती है कि वो भी यहां पे चुनाव लड़ें। अब आप सोचिए, ये पहला नाम है जो इस पूरे इलाके में खलबली मचाएगा। और सोर्सेस हमारे कई बार 99% तक सच होते हैं। 1% का तो अनुमान हमारा भी गलत हो सकता है, हम इसको भी मानते हैं कि ये अनुमान है। सोर्सेस के हवाले से खबर है और इसमें कुछ भी उलटफेर हो सकता है, क्योंकि आखिरी फैसला तो पार्टी का होता है। तो यानी मनोज तिवारी दिल्ली का सीएम चेहरा हो सकते हैं, रेस में वो भी हैं। और यहां उत्तर पूर्वी दिल्ली से उनकी धर्मपत्नी सुरभि तिवारी बीजेपी की प्रत्याशी हो सकती हैं मनोज तिवारी की जगह लोकसभा की। अब दूसरा नाम जो सबसे सटीक बैठता है वो है परवेज वर्मा। परवेज वर्मा को लोकसभा के वो सिटिंग सांसद थे, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों बार जीते हैं। उनको इस समय पार्टी ने उनका जो टिकट था लोकसभा में वो काट दिया था और उनको बोला था कि आप लोकसभा नहीं, आप विधानसभा यानी दिल्ली के चुनावों पे फोकस करिए। और उनको उतारा था केजरीवाल के खिलाफ। और इससे पहले चाहे केजरीवाल हो जिन्होंने नई दिल्ली सीट से शीला दीक्षित को हराया था, यानी सीएम को अरविंद केजरीवाल ने हराया था और वो सीएम बने थे। अरविंद केजरीवाल जो ये कहते थे मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा मुझे हराने के लिए, दिल्ली में सरकार बनाने के लिए, उनको हराने वाले, उनको मुंह की खिलाने वाले परवेज वर्मा इस समय सीएम का मुख्य चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है तो उनकी दावेदारी डबल मजबूत हो गई है। उस नई दिल्ली विधानसभा के अंतर्गत आने वाले काफी बड़े चेहरे से उनका और उनके पिताजी का, जो कि यहां के पूर्व सीएम रह चुके हैं, उनका बहुत बड़ा जनाधार है, उनकी मजबूत दावेदारी है। मगर इसके साथ साथ तीसरा चेहरा जो हो सकते हैं वो हैं सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज। सांसद हैं दिल्ली से, पहली बार लड़ी हैं और पहली बार में ही सांसद बनी हैं, मगर कद्दावर नेता हैं, हिंदुत्व का चेहरा उनका माना जाता है, बोलती बहुत अच्छा हैं, राजनीतिक पैठ और पकड़ दोनों अच्छी है। सुषमा स्वराज से बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि बेटी हैं। जब वो बोलती हैं, जो उनको देखता है, खुद कहता है कि हम सुषमा जी से तो नहीं मिल पाए, मगर आपसे मिलके लगता है कि वो कैसी थी और किस तरीके से राजनीति करनी थी, और उनकी कुछ छवि आपके अंदर भी दिखाई देती है। लगातार अगर पीसी की बात की जाए, पत्रकारों को संबोधित करने की बात की जाए, तो लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं पत्रकारों के बीच में, हर जगह खुल के बात करती हैं। और दिल्ली में केजरीवाल को भी कई जगह उन्होंने लपेटा है। यानी एक कद्दावर नेता के रूप में सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज और लोकसभा की इस समय सिटिंग सांसद वो भी लड़ सकती हैं, वो भी दावेदार हैं, वो भी रेस में हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, महिला चेहरा है, अगर महिलाओं के ऊपर कहीं दाव लगता है तो इनका यानी बांसुरी स्वराज का नाम मजबूत दावेदारों में एक हो सकता है। अब दिल्ली विधानसभा में जो जीते हैं उनमें से भी किसी ना किसी को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है जो विधायक बने हैं। ऐसे में वरिष्ठता के नाम पर अगर देखा जाए तो लोग मोहन सिंह बिष्ट को भी देख रहे हैं, क्योंकि मुर्शिदाबाद गढ़ जीतना इतना आसान नहीं था। कहीं ना कहीं मोहन सिंह बिष्ट भी हो सकते हैं और कोई और चेहरा भी ऐसा हो सकता है। नाम तो अजय माहौर का भी चल रहा है, इस समय मोहन सिंह बिष्ट का भी चल रहा है, और युवा नेता के रूप में अगर बात की जाए तो कपिल मिश्रा का भी नाम आ सकता है। कपिल मिश्रा भी एक दमदार और केजरीवाल की टीम में रहे थे, सबसे पहले व्यक्ति यही थे जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी, उसी मंत्रिमंडल में मंत्री थे, विधायक थे, और सबसे पहले केजरीवाल के खिलाफ खड़े होने वाले, लगातार मुखर होकर बात करने वाले कपिल मिश्रा थे।
यानी यह वो 5 नाम ऐसे हैं जो चल सकते हैं, जिन पे बीजेपी दांव खेल सकती है। मगर चौंकाने वाली बात तो आ रही है, क्योंकि परवेज वर्मा के लिए हर आदमी बात कर रहा है कि वो सीएम हो सकते हैं, और बहुत कुछ उनके हिसाब से है भी, पार्टी उन पे दांव खेल सकती है। मगर मनोज तिवारी का नाम आना, सुरभि तिवारी का नाम आना लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में, जो सोर्सेज बता रहे हैं, यह बड़ा उलटफेर है। और इसी के लिए शायद पार्टी ने उनको फ्री हैंड देखा था, उनको कोई मंत्रिमंडल नहीं दे रखा, मंत्रिमंडल में कहीं जगह नहीं थी, कोई मंत्री नहीं बनाया था। इसको लेकर मनोज तिवारी थोड़ा परेशान जरूर हुए थे जब उनको मंत्री नहीं बनाया गया था, क्योंकि उनकी दावेदारी बहुत मजबूत थी। मगर हम आपको जो चेहरा दिखा रहे हैं, यह एक फोटो आप देखिए, यह अमित शाह जी के साथ उनकी मीटिंग है, बधाई देने गए थे, और लगातार अमित शाह जी के संपर्क में मनोज तिवारी हैं। अमित शाह भी उनको पूरा मान सम्मान दे रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। और जो अगर ऐसी बात आती है तो मनोज तिवारी की जो यहाँ पे दावेदारी है वो मजबूत इसी कारण होगी कि आप देखिए, इस फोटो को आपने देखा और आप अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत कुछ चेंज हो सकता है, जैसा हमारा सोर्स कर रहे हैं, बता रहे हैं। मगर आखिरी फैसला बीजेपी आला कमान का होगा, विधायक दल का होगा, जिसको वो चुनेंगे बीजेपी चुनेगी, बीजेपी का आखिरी फैसला होगा। और बीजेपी किसको बनाती है यह तो आखिरी पत्ता जब खुलेगा तब पता चलेगा। मगर ये सोर्सेज के वाले खबर है और हम आपको जो बता रहे हैं, हो सकता है इनमें से कोई चेहरा सीएम कैंडिडेट हो और सीएम बन भी जाए। आप किसको पसंद करते हैं, कौन होना चाहिए, आप भी कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। कैमरामैन प्रिया के साथ एन भारत टीवी, दिल्ली।